हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजेश एकेडमी। जो भी अभ्यर्थी सी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम से आपके 2 से 3 नंबर यहाँ से आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों बाल विकास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा है टोटल, जो पहले 7 जुलाई 2024 को पेपर हुआ था, तो सेम पूरा सेट लिया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न दिया गया है, जो दोस्तों यह वीडियो दोस्तों है बाल विकास सीडीपी है, जो 30 नंबर पूछे जाते हैं इस बाल विकास से। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देगा दोस्तों, क्योंकि 8 फरवरी को पेपर होना है। जो पहला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब वे उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। जहाँ भी पृथक किया जाए, नकारा जाए, बच्चे के संदर्भ में न हो, तो वह ऑप्शन गलत होता है, यह नेगेटिव वर्ड है, तो यह ऑप्शन गलत हो गया। जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, गतिविधियाँ उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए दोस्तों, आपको देखिए दोस्तों, जो भी प्रश्न आपको हल करना होगा, सॉल्व करना होगा, तो सबसे पहले आप चारों ऑप्शन को ही पहले पढ़िएगा, तब उसके बाद आप निर्णय ले लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर बहुत सारे अभ्यर्थी गलतियां ये कर देते हैं कि जैसे पता चलता है कि नहीं ये तो सही है, बट दोस्तों वह गलत कभी कभी होता है, ठीक है, जैसे पेडागोजी में गलत हो जाता है। तो मेरा यह सजेशन है कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसके ऑप्शन चारों ऑप्शन पढ़कर ही आप लोग ट्रिक करिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है, रटना, ठीक है, इससे ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह भी नेगेटिव वर्ड है। देखिए उपेक्षा जहाँ भी की जाए, ठीक है, तो वो भी ऑप्शन आपका गलत रहेगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कथन और निष्कर्ष से दोस्तों दिया गया है प्रश्न। देखिए इसमें क्या दिया गया, अभिकथन है। अभिकथन में दिया गया है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संज्ञानात्मक सहारा देना। जी बिल्कुल बात सही है, यह सहारा देना चाहिए शिक्षकों को। देखिए कारण क्या दिया कि संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित होते हैं। यह भी बात तो दोस्तों सही है, ठीक है, ये भी बात सही है, दोनों ही सही है। देखिए ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दिया गया है, ए और दोनों गलत हैं। जी बिल्कुल नहीं, दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही है, और ए की और ए की आर सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। कौन सा सही है, तो 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाई वाले बच्चे में क्या होता है। प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से दैनिक नैदानिक, ठीक है, नैदानिक बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। नैदानिक बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है, तो देखिए जो ये ऑप्शन है गलत है दोस्तों, बिल्कुल ये ऑप्शन सही नहीं है। एक कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है कि नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है। इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, अगर उसका शारीरिक क्षमता सही नहीं रहेगा तो नज़र कमज़ोर रहे या ना रहे, ठीक है, वो तो प्रभाव पड़ता है दोस्तों, शारीरिक से प्रभाव पड़ता है। बट दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि नज़र कमज़ोर है बट दिखता है, अगर नहीं बोल रहा है तो नज़र कमज़ोर होने से क्या मतलब होता है। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत है। एक जैसे दिखाने वाले अक्षर और वर्ड को लेकर भ्रम होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर एक दिया गया है, ऑप्शन नंबर एक है शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए हाल पर छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल नहीं, हाल पर नहीं छोड़ देते हैं, ये ऑप्शन गलत है, बल्कि अपने भी जिम्मेदारी लेते हैं और बच्चे भी साथ साथ करते हैं। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होता है। जी बिल्कुल नहीं, शिक्षक जो ज्ञान का प्राथमिक स्रोत उसके परिवार होते हैं। पहले माता होती हैं, ठीक है, माता, उसके बाद पिता होता है, उसके बाद परिवार होता है, उसके बाद समाज होता है। यानी समाज का मतलब कह सकते हैं कि पास पड़ोस, यानी अगल बगल का हो जाता है। उसके बाद स्कूल टीचर आते हैं। तो ऑप्शन पहले ही गलत हैं। चलिए अगले पॉइंट करते हैं। जो अगला यानी दिया गया है आपका, जो अगला दिया गया है ऑप्शन, शिक्षक एक सुविधा प्रदान करने के रूप में क्या करते हैं। जी बिल्कुल, शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक एक सुविधा प्रदान करने के रूप में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 4 देख लिया जाए, क्या दिया गया कि शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों को त्यों लागू करते हैं। जी बिल्कुल नहीं, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग, हर बच्चे के अकॉर्डिंग करते हैं, ना कि सिर्फ पाठ्यक्रम के अनुसार करते हैं। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, प्रगतिशाली, यानी क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। ठीक है, उन्नत गति से सीखते हैं, बिल्कुल यह बात जो कही गई है इस ऑप्शन में, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है दोस्तों। क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो अगर प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, वह अन्य बच्चों से बहुत अधिक सीख लेते हैं, कम समय में सीखते हैं और किसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक ही सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर 1 है प्रतीकात्मक खेल और जीवाद है, प्रतीकात्मक खेल और जीवाद है। ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि यही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद है जीन पियाजे के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना, जहां भी याद करना आ जाए उस ऑप्शन को कट कर दिया, क्योंकि यह नेगेटिव वर्ड होता है। अगला ऑप्शन दिया गया है छात्रों को प्रतीकात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना। तो ये भी देखिए ऑप्शन सही है दोस्तों, बट दोस्तों आपको क्या करना, सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है छात्रों को ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए। ठीक है, आकलन करने के लिए बिल्कुल ये भी दोस्तों सही हो सकता है। आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल बढ़ाने, यानी बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। ये ऐसे प्रश्न दोस्तों यह बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, यानी अनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की का निर्धारण करती है। देखिए दोस्तों क्या करती है, जो पहला दिया गया है कि लिंग है, जेंडर है, शैक्षिक सफलता है, सीखने की शैली है। क्या है दोस्तों, आप लोग आंसर करेगा, आपको हम बता दे रहे हैं दोस्तों, केवल इसमें एक सही है। क्या है, लिंग है। क्या निर्धारण करता है, अनुवांशिकता, जैसे आपके माता पिता रहे होंगे तो ये इसमें, यानी अनुवांशिकता का मतलब कह सकते हैं
जो आपके पूर्वजों से मिलता है। देखिए जेंडर तो इंसानों ने बनाया है, ठीक है, जेंडर तो इंसानों ने बनाया है, शैक्षिक सफलता से मतलब नहीं है, ना ही सीखने की शैली। क्या है दोस्तों, बायोलॉजिकल किया जाए कि लिंग है, ठीक है, लिंग है, एक स्त्री एक पुरुष का, ठीक है, लिंग। तो चलिए जो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल एक सही है, ठीक है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, आप लोग आंसर करिएगा। देखिए जो पहला ऑप्शन दिया गया है संज्ञानात्मक परिवर्तन, देखिए दोस्तों यह संज्ञानात्मक परिवर्तन नहीं है, क्या है, यह है दोस्तों, यह है, कह सकते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर दे रहे हैं, यह है मात्रात्मक, ठीक है, मात्रात्मक परिवर्तन है। जैसे लंबाई है, क्या है कि लंबाई आपका बढ़ भी रहा है, लंबाई लंबाई आपका बढ़ भी रहा है, चौड़ाई भी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं मात्रा में वृद्धि हो रही है, ठीक है। देखिए गुणात्मक मतलब कह सकते हैं, जो गुणात्मक होता है तो यह गुणात्मक नहीं है, ना ही भावनात्मक है, क्या है, यह मात्रात्मक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 है, लेवाइगोसी के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है खुद को खुद को पूर्वलन के उपयोग द्वारा, अनुकूलन प्रक्रिया के द्वारा, आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा, संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन सही है 10 का, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है विकास के विभिन्न पहलुओं एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। देखिए स्वतंत्र नहीं होते हैं बल्कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। विकास एक असतत प्रक्रिया, जी बिल्कुल गलत है, विकास क्या है, सतत प्रक्रिया, ना कि असतत, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। विकास चक्री तरीके से होता है, रैखिक नहीं, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर यही सही है, यानी विकास चक्री तरीके से होता है, रैखिक नहीं है। विकास कभी कम होता है, जैसे आपको बता दें, जैसे विकास का एक पैराग्राफ है, विकास देखिए कभी होगा, कब खूब ज़्यादा होगा, कभी यानी कभी कम होगा, ठीक है, कभी कम होगा, कभी उससे ज़्यादा होगा, यानी विकास का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ना कि रैखिक होता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि कक्षा 5 के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणा को पढ़ाने के लिए संरचनावादी दृष्टि रखने वाले शिक्षक द्वारा कौन सी शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। देखिए निर्देशित खोज, क्या दिया गया है, निर्देशित खोज। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि दोस्तों निर्देशित खोज ही वो ऐसा होता है जो तैरने और डूबने की अवधारणा को पढ़ाने के लिए संरचनावादी दृष्टि वाले बच्चे शिक्षक द्वारा, यानी निर्देशित खोज शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 है, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो जेंडर यानी जेंडर प्रग्रह कहलाता है, कि जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है, कि जेंडर भेदभाव कहलाता है, कि जेंडर पहचान कहलाता है। कौन सा ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन सही है 13 का 2 सही है, यानी जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है। देखिए दोस्तों जेंडर रूढ़िवाद का होता है, जैसे लड़की को ले लेते हैं, ठीक है, लड़की क्या है, लड़की का काम क्या है, यानी समाज ने बांट दिया है, यानी पूर्वजों से पहले चला आता है कि लड़कियां ही खाना बनाएंगी, ठीक है, लड़कियां ही खाना बनाएंगी। लड़के क्या हैं, लड़के बाहर के काम करेंगे, खेती करेंगे, कार चलाएंगे, और जैसे बहुत काम ऐसे होते हैं कि लड़के करेंगे, यानी कामों को बांटा गया है। देखिए दोस्तों
कार तो लड़की भी चला सकती है, खाना तो लड़के भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। बट दोस्तों यह रूढ़िता बनी है कि लड़की ये काम करती है तो लड़की यही काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर आपका यानी 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 दिया कि एक समावेशी कक्षा में क्या है, आप लोग आंसर करेगा। पहला प्रश्न दिया गया सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों यह ऑप्शन गलत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए एक ही पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी पाठ्यचर्या होना चाहिए, शिक्षण शास्त्र होना चाहिए। जैसे बच्चे को समझ में आए वैसे ही सिखाना चाहिए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं, यानी लचीलापन है ना कि कठोर है। अपने नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं, शिक्षक कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि विशेष बच्चे हमेशा अपनी पाठ्यचर्या पर कार्य करते हैं। तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधि तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल है। तो ये ऑप्शन दोस्तों सबसे बेस्ट है 14 का। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 15 है। लेवाइगोस्की के द्वारा दिया गया है दोस्तों, ठीक है। लेवाइगोस्की का प्रश्न है, और प्रश्न ऐसे दोस्तों पूछे जाते हैं। दिया गया है कि लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्र के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित दृष्टिकोण है। अब प्रश्न यानी आपका जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, छात्रों को ऐसा कार्य प्रदान करना जिससे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सकें। देखिए जहाँ भी प्रतिबंधित आ जाए और पूरा काम करने का आ जाए तो ये ऑप्शन पहले गलत है, आप लोग पहले काटिएगा, यह नेगेटिव वर्ड है। देखिए दोस्तों दूसरा दिया गया ऑप्शन, छात्रों को ऐसा कार्य प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। नहीं दोस्तों यहाँ संबंधित होना चाहिए दोस्तों, ये भी ऑप्शन असंबंधित नहीं होना चाहिए, यानी उससे संबंधित होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर तीसरा है कि छात्रों के वर्तमान स्तर आधारित उनके उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ कार्य प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर यही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 16। देखिए हिंज से प्रश्न आया है। हिंज से प्रश्न आया है जो वेरी मोस्ट है दोस्तों। कहीं ना कहीं हिंज साहब एक नंबर में देखने को मिल जाते हैं। क्या दिया गया है कि अंडरलाइन कर लेते हैं इस प्रश्न को, ठीक है, और थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहे हैं, रेड कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए दिया गया कि हिंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है और इन कानून परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया है। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोलरवर्ग के सिद्धांत के अनुसार ठीक है, अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है। तो दोस्तों देखिए हिंज साहब की जो एक थ्योरी दी गई है, मात्र 10 से 15 मिनट लगते हैं। अगर आप लोग देख लेंगे तो 1 से 2 नंबर आप अपना पक्के कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों साफ बता दें कि जो इसका राइट आंसर है, आपको यह बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। बट दोस्तों यह थ्योरी से दिया गया है। तो जो इसका राइट आंसर है 16 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्या दिया गया है कि नैतिकता का विरोधाभास व्यक्तिगत अधिकार वे लोकतांत्रिक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 17 है कि गणित में अपने खराब अंक के बारे में बात करते हुए
अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है। ठीक है, अभी के नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? तो यानी कहीं न कहीं वो टीचर को ठहरा रहा है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है कि अयोग्यता का अभाव। देखिए दोस्तों बच्चा योग्य है, उसको समझ नहीं है। तो क्या दिया गया है 17 का जो दिया गया है दोस्तों कि अयोग्यता दिया गया है। तो देखिए अयोग्यता जो योग्यता का अभाव है जी बिल्कुल है, अयोग्यता सॉरी ठीक है। हाँ, अयोग्यता हमने पढ़ लिया। बट दोस्तों क्या दिया कि अयोग्यता, तो इसमें क्या दिया गया है कि अयोग्यता का अभाव जी बिल्कुल। देखिए किस्मत को आप तो ठहरा नहीं सकते हैं। कार्य कठिनाई जी बिल्कुल नहीं। कोशिश की कमी, बच्चा तो हर कोई कोशिश करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 18 है। कथन और निष्कर्ष लिया गया है। ए कथन अभिकथन दिया गया है कि जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की आयु में बड़बड़ाना और दोनों दो शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने के आयु तक ऐसा नहीं करते हैं। यानी कह सकते हैं कि एक यानी 12 महीना का बच्चा एक 20 महीने का बच्चा है। 12 महीना का जो बच्चा है वह बड़बड़ा ले रहा है, यानी दो शब्दों का वह वाक्य बोल रहा है। बट उसमें क्या है कि 20 महीने का बच्चे को तो 4 वाक्य यानी 4 शब्दों का वाक्य में बोल लेगा। बट दोस्तों वह वो भी नहीं कर रहा है। तो रीजन क्या है? यह देखिए यह कारण दिया गया है। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक हैं और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। जी बिल्कुल, यह जो बात कही गई है सही कही गई है। कौन सा इसका राइट आंसर है दोस्तों? आप लोग आंसर करिएगा। देखिए दोस्तों क्या था कि आर ए और आर दोनों गलत हैं। बिल्कुल नहीं, दोनों ही सही हैं। ठीक है, दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं और एक की आर सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? देखिए दोस्तों यहाँ पूछा गया नहीं के बारे में, तो आपको नहीं ढूंढना है, यानी गलत ऑप्शन ढूंढना है। यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। ठीक है, यह बढ़ावा देता है, विशेषता नहीं है। तो देखिए दोस्तों यह देता है। यह खुला प्रश्न है। क्या है दोस्तों? जो दिया गया है आलोचनात्मक, ठीक है, क्या है? यह है खुला प्रश्न। जी बिल्कुल, यह तो खुला प्रश्न है। तो ए बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ए बी ऑप्शन सही है। कह सकते हैं आपको गलत ढूंढना है। ऑप्शन नंबर तीसरा दिया कि यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। देखिए दोस्तों तथ्यात्मक ये ऑप्शन तो गलत है। तथ्यात्मक यानी जानकारी पर आधारित है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो गलत का भाई गलत कौन हो गया? तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो कौन सा सही है? तो 3 है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 20 है। अभिकथन दिया गया है, इसमें भी है। अभिकथन है कि शिक्षक को बच्चों के साथ कार्य करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह की जांच करनी चाहिए। जी बिल्कुल करनी चाहिए। अपने पूर्वाग्रह की जांच दृष्टिकोण करनी चाहिए। कारण दिया गया समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित हो सकती है। स्थिरता से बाधित हो सकती है। क्या दिया गया दोस्तों कि देखिए दोस्तों यह तो दिया गया ये भी सही है, ये भी सही है। पर दोस्तों ए आर की व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी जो आर है वह ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए दोस्तों दोनों गलत है, बिल्कुल नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की व्याख्या करता है? जी बिल्कुल नहीं करता है। क्या जाए कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, देख ले दोस्तों 2024 में यह प्रश्न पूछा गया था। यहाँ जितना सेट है कितने कथन अभिकथन से पूछे जा रहे हैं आपके सामने है। आप लोग देख सकते हैं कितना अभिकथन है। कम से कम 5-6 अभिकथन वाला हो गया। अभिकथन और कारण का 5 प्रश्न हो गया। कहीं ना कहीं इसका ज़्यादा महत्व है। ठीक है, देखिए दोस्तों जो प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है
कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। और कारण दिया गया है कि कक्षा में समानता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। जी बिल्कुल गलत है दोस्तों। यह मानकीकृत, जहाँ भी मानकीकृत आ जाए, केवल आ जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव वर्ड होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या दिया गया है कि ए और आर दोनों गलत है। जी बिल्कुल नहीं, एक तो सही है, ठीक है, एक तो यानी ए सही है, आर और दोनों सही है। ए आर की व्याख्या नहीं करता है। देखिए दोस्तों, तो दूसरा गलत है, तो व्याख्या कहाँ से करेगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए और आर की व्याख्या नहीं करता है, उससे मतलब नहीं है। तो ए तो पहले गलत है। क्या दिया गया है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया हावर्ड गार्डनर से है। दिया गया प्रश्न, हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि ऑप्शन नंबर 1 है बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। ठीक है, देखिए दोस्तों, केवल बुद्धि से, अगर बुद्धि से कर दिया जाए तो ठीक है, एक तरह चलता है कि यानी बुद्धि का भी उसमें शामिल होना है। दोस्तों कहाँ जहाँ भी केवल आ जाए इस पे, यानी कह रहा है कि इसके सिवा कोई है ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पहले गलत हो गया एक। ठीक है, अगले प्रश्न में चल यानी अगले ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है कि सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं। देखिए दुनिया को, तो ये तो बात तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। यानी कह सकते हैं कि अलग अलग आयामों के लोग होते हैं। जी बिल्कुल। कोई देखिए दोस्तों, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई टकला होता है, कोई अपाहिज भी होता है, अलग अलग क्षमताएं भी होती हैं। कोई बच्चा तेज होता है, 15 नंबर आता है, 20 नंबर, 21 नंबर, यानी उनका शारीरिक और मानसिक जो होता है दोस्तों, कहीं न कहीं यानी अलग अलग तरीके से होता है, और सभी व्यक्तियों का अलग अलग होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया 23 है। 23 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीकी नहीं है। नहीं के बारे में आपको ढूंढना है, यानी गलत ऑप्शन ढूंढना है। विस्तृत विस्तृत दोहराव है। जी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, विस्तृत दोहराव, तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, आप लोग बताइएगा। तो देखिए ए ऑप्शन गलत है, रटना वे दोहराव, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नहीं के भाई नहीं, ठीक है, नहीं के भाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, संकेत आधारित, छवि आधारित, क्रिया आधारित, तो ए ऑप्शन सही नहीं है, यानी गलत है दोस्तों। ठीक है, गलत है। तो क्या क्या आएगा, पहले क्रिया आधारित होता है। पहले बच्चे की जो संज्ञानात्मक क्षमता का उत्तरोत्तर विकास होता है, पहले क्रिया आधारित होता है, फिर छवि आधारित होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, संकेत आधारित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं यह हमें लग रहा है कि यह जो अभिकथन और कार्य था, यह लग रहा है छठवां है। ठीक है, छठवां है। देख लीजिए दोस्तों, 30 में से 6 से, यानी 5 से 6 नंबर आपके कथन और कार्य से आ रहे हैं। ठीक है, जो प्रश्न दिया गया है कि शिक्षक को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें
प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जी बिल्कुल, यह जो दिया गया कथन यह सही है। देखिए इसके अकॉर्डिंग ये सही है कि नहीं सही है, आर वाला कारण दिया कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। तो ये भी बात सही है, यानी ये भी सही है और भी सही है, यानी व्याख्या कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी आर ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 26 है। जागृति यानी जागृति को पता चल गया कि, थोड़ा बड़ा है दोस्तों, आप लोग घबराइएगा ना। जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वे एक और कुत्ते को देखती है तो रस्सी यानी रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी गोल्डन रिट्रीवर ही समझती है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? तो यह करता है दोस्तों समायोजन पर। ठीक है, समायोजन पर यह क्या करता है? अवधारणा पर प्रदर्शित करता है। जैसे दोस्तों ये भी कुत्ता देख लिया, ठीक है, कोई बच्चा है, आपको बता दें कोई बच्चा है, ठीक है, वह देख रहा है, पहले देखा है क्या? कुत्ता, ठीक है, कुत्ता देखा है। उसके बाद अगर देखिए, उसके बाद देखा बच्चा क्या देखा, उसके बाद फिर कुत्ता एक देखा, वो भी जर्मन शेफर्ड वाला कुत्ता देखा, ठीक है, जर्मन शेफर्ड वाला कुत्ता देखा। तो कहीं ना कहीं वो अलग दिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होते हैं, अलग दिखते हैं। उसके जो उसका जो मुंह होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत मुख होता है, कहीं ना कहीं लंबा होता है। और जो गांव घर के जो देसी कुत्ते होते हैं, कहीं ना कहीं उसके चपटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो बच्चा देखेगा, ठीक है, नहीं ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं ये भी कुत्ता ये भी है, तो बच्चा कहीं ना कहीं उस दूसरा जानवर समझने लगेगा जो जर्मन शेफर्ड का है, ठीक है। क्या करेगा बच्चा? जैसे ही भौंकेगा कि भौंकेगा, पता चलेगा नहीं कुत्ता है, इसके 4 पूँछे हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 4 पैरे हैं, कहीं ना कहीं यह अंदाजा लगा देगा कि कहीं ना कहीं ये भी कुत्ता है, ठीक है, यानी समायोजन कर लेता है। तो यही ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 27। ऐसे बच्चे जिन्हों बहुत कम आयु से गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधूरा रहने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है कहलाती है। क्या कहलाती है? तो आप लोग दोस्तों आंसर करेगा, यह संवेदनशील अवधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 28 है, क्वेश्चन नंबर 28। उसके बाद 2 प्रश्न और हैं। दोहराव व बार बार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्टि है, किसका विशिष्ट पहचान है? तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 है मस्तिष्क पक्षाघात है। जी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर आपका गलत है, पहला गलत है, ठीक है, पहला गलत है। स्वलीन क्रम विकास, जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, स्वलीन क्रम विकास की, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है। 29 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? मानवकृत बुद्धि परीक्षण, जी बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन पहले गलत है 29 का, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, एक गलत है। सर्वश्रेष्ठ कार
पोर्टफोलियो, तो ये भी नहीं है। ठीक है, बुद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। मानवकृत उपलब्धि परीक्षण बिल्कुल नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखिए दोस्तों, और यह 30वां प्रश्न है और यह इस वीडियो का यानी इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। आप लोग दोस्तों आंसर करिएगा कौन सा राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आपको बता दे रहे हैं। सामाजिक संरचनावादी के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। जी बिल्कुल है, जो ऑप्शन दिया गया है यह ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, यानी अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। वैसे तो हमको पढ़ना है चारों ऑप्शन। ठीक है, आपको बताएंगे कौन सी कमी है, कैसे गलत है। अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में रहती है। जी बिल्कुल नहीं। देखिए अलगाव आपको दिख गया। ठीक है, अलगाव तो पहले दिख गया कि नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, केवल जहाँ पे देखिए पहले काटिएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर आप देखें निष्क्रिय, देखिए इस पर निष्क्रिय, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। केवल भी नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, आपके दो दो यानी एक ही ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन में तो दो दो नेगेटिव वर्ड मिल गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। आपके 30 प्रश्न थे दोस्तों, आपके समाप्त हो चुके हैं। आप लोग आंसर करेगा दोस्तों कि आपके कितने सही हुए हैं। जो 7 जुलाई 2024 में यह प्रश्न आए थे, यानी उसका पूरा सेट ही है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।